नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों, हम लगातार यूपीपी की प्रैक्टिस की क्लास, थ्योरी की क्लास ले रहे हैं और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये यूपीपी के लिए ही नहीं बल्कि अदर वनडे एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कैलेंडर, जिसको अगर आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 6 नंबर के सवाल पक्के हो जाएंगे। 6 नंबर के सवाल पक्के हो जाएंगे। इसके लिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा भी, क्योंकि हम आपको बड़ी तन्मयता के साथ पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अदर वनडे एग्जाम में भी आता है। यूपीपी को ले लें तब भी यूपीपी, एसएससी, जीडी के यहाँ पर सवालों की भरमार है। 3 सवाल हर शिफ्ट में आए हैं। तो पहले हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल भी करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम सीधे सवालों के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से आपके सामने आने वाले हैं। ध्यान से देखिए, कैलेंडर किसे कहते हैं? कैलेंडर को हम हिंदी में कहते हैं पंचांग। कैलेंडर हम उसे कहते हैं जिसमें दिन, सप्ताह और वर्ष ये सब क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, जिसके बारे में हमें ये सब पता चलता है, दिन, सप्ताह और वर्ष के बारे में। कैलेंडर की खोज की बात करेंगे तो खोज किसने किया? रोम के एक पादरी थे, उनका नाम था पॉप ग्रेगरी। उनका नाम था पॉप ग्रेगरी। पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर की खोज की थी। और कैलेंडर के सवाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो हम देर नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। अगर आप कैलेंडर के सवाल लगाना चाहते हैं तो 2 चीज़ों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। पहला, आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचाना जाता है। दूसरा, आपको आना चाहिए विषम दिन, कैसे पहचान होती है, कैसे निकाला जाता है विषम दिन। इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमने बता दिया पॉप कैलेंडर की खोज किसने की थी, पॉप ग्रेगरी ने किया था। तो आइए सीधी बात करते हैं, लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे। देर न करते हुए अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपके 6 से 7 नंबर सवाल आएंगे ही आएंगे, और अब रीजनिंग कैलेंडर में आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा। तो हमने आपको पहला बताया लीप वर्ष। तो लीप वर्ष को जानने से पहले हमें पहचानना होगा कि वर्ष क्या होते हैं। वर्ष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ईयर, और वर्ष हमारे पास होते हैं 2। एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। एक होता है अधिवर्ष, एक होता है अधिवर्ष। साधारण वर्ष को हम लोग नॉर्मल ईयर कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग लीप ईयर कहते हैं। साधारण वर्ष से आपको पता होगा कि 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब यहाँ पर फरवरी कितने की होती है? नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 की दोस्तों, और यहाँ पर फरवरी हमारी होती है 29 की। तो हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि लीप वर्ष क्या होता है। तो फरवरी यहाँ 29 की होती है। तो सबसे पहले जाने फरवरी यहाँ 28 की हो गई, 29 का हो गया, कैसे हुआ? तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 39 सेकंड में। तो जो हमारा 5 मिनट ये एक्स्ट्रा जा रहा है, 6 मिनट लगभग, ये 4 साल में कितने दिन का हो जाएगा? 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तो इसी 1 दिन को हम फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं, और जैसे ही फरवरी में 1 दिन जाता है तो फरवरी 28 की ना होकर 29 की हो जाती है, और वो हमारा साल जो होता है नॉर्मल ईयर ना होकर लीप ईयर हो जाता है। तो ये 4 साल बाद आता है। तो अगर हमें लीप ईयर की पहचान करनी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी साल रहेगा उसको हम 4 से भाग करेंगे, और अगर वो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए या वो 4 साल पूरा कट जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो लीप ईयर है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2012। तो 2012 आपको पता है 4 से कटने का नियम क्या होता है। यहाँ हम 4 से कटने का नियम भी लिख देते हैं, लास्ट टू डिजिट। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो कहीं ना कहीं से
वो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे 4 3 12, एक कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। इसका मतलब 2012 में फरवरी कितने दिन की थी? 29 दिन की थी। इसी प्रकार 2020 तो 2020 की हम बात करेंगे तो फिर 2020 भी कट जाएगा, लास्ट का 2 अंक देखेंगे तो 4 5 20, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये भी बातें आप नोट कर लीजिएगा, इसे बता दिया हमने। जैसे हमने कहा 2000, छोड़िए इसको हटाइए। जैसे हमने कहा 1900, तो आप कहेंगे सर जी ये 4 से कट जाएगा, तो क्या लीप ईयर है? तो हम कहेंगे लीप ईयर नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की पहचान देखिए, अगर शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष की पहचान क्या होती है? शताब्दी वर्ष लास्ट में अगर 2 जीरो है तो शताब्दी वर्ष होगा, यहाँ 2 जीरो है तो शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप ईयर होता है कि नहीं होता, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो वो 4 से नहीं बल्कि 400 से कटना चाहिए। अगर शताब्दी वर्ष है तो किससे कटे हो? 400 से कटेगा, तभी वो साल लीप ईयर होगा, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे हमने कहा 2000, तो 2000 400 से कट जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर है हमारा। 2000 सन 2000 में फरवरी 29 की होगी, लेकिन 1900 में लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी यहाँ पर 28 की ही होगी। इस बात को दिमाग में रखना है आपको। तो लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? 4 से कट जाए, लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष है तो 400 से कटना चाहिए, तभी लीप ईयर होगा, नहीं तो लीप ईयर नहीं होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए, लीप ईयर आपको समझ में आ गया है तो हम विषम दिन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सब बहुत काम आएंगे। फरवरी हम बार बार 28 और 29 की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत काम आएगा। आइए अब हम विषम दिन की बात करते हैं। तो सबसे पहला बताइए, दिन होते कितने हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो कहेंगे सर जी 7 दिन होते हैं। तो 7 के बाद फिर वही रिपीट होता है, सोमवार मंगल बुध बिफे शुक्र शनिचर इतवार, फिर सोमवार आ जाएगा 7 दिन बाद। तो विषम दिन की पहचान कैसे करेंगे कि हम डे में क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे और जो हमारा बचेगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो 7 से भाग करने के बाद जो बचेगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। जैसे हमने कहा 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो आप 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, एक बचेगा, हमारा विषम दिन कितना हो गया? 1। हमने कहा 23 में कितना होगा? 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, बचेगा कितना? 2, तो ये हमारा विषम दिन हो गया। जैसे ये हम आपको लिखवा दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 बचेगा 3, यहाँ तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 0 1 बचेगा। इसमें भी 7 चौक 28, 7 से भाग कर रहे हैं, कितना बच रहा है? 3। 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 28 3 बचेगा, 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 28 3 बचेगा, मतलब देखिए 3। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त को विशेष करके ध्यान रखना। जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। सितंबर में भी 2 होगा, भाग करेंगे भाई, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 आएगा। इसको याद करने के लिए हम नहीं कहेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो 7 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे 2 चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं, और इस बात को भी ध्यान रखना, जुलाई और अगस्त को विषम दिन हमने सिखा दिया, और आपको हमने लीप ईयर भी पहचानना सिखा दिया। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप विषम दिन हमने सिखा दिया आपको, और हमने आपको लीप ईयर निकालना भी सिखा दिया, लीप वर्ष पहचानना भी सिखा दिया। अब देखिए, अगर हमने बात की है कितने लीप ईयर होते हैं, जैसे हमने कहा 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 5 साल में कहेंगे सर जी हर 4 साल बाद आता है, तो 4 से भाग कर दो, 1 आएगा। हमने कहा 9 साल में कितने होगा? तो 2 होगा। हमने कहा 21 साल में कितने होंगे? 4 से भाग कर देंगे इसको,
और जो हमारा भागफल आएगा 4 पंचे 20, कितने होंगे 21 साल में? 5 होंगे। लेकिन अगर हमने कह दिया 100 साल में कितने होंगे, तब आप क्या बताएंगे? तो 100 साल में आप देखिए कैसे बताएंगे, 100 साल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 100 साल में 100 को आप 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 कट जाएगा। तो आप कहेंगे 25 होते हैं लीप ईयर। कितने लीप ईयर होते हैं? 25। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया कि अगर डबल जीरो है तो ये सेंचुरी ईयर है। डबल जीरो है तो कितना ईयर है? कौन सा ईयर है? सेंचुरी ईयर है। और अगर सेंचुरी ईयर है तो ये 100 400 से नहीं कटेगा, इसीलिए इसमें एक कम हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे लीप ईयर 100 साल में? 24। 100 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 24। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि 100 साल में कितने होते हैं? 24। 100 साल में कितने होंगे? 24। तो 100 साल में अगर 24 लीप ईयर होते हैं तो इसको मैं कैटेगरी वाइज समझाते हैं आपको। देखिए इधर लिखिए साल, 100 साल, इधर लिखिएगा नॉर्मल ईयर कितने होंगे इसमें 100 साल मतलब सालों में, और एक लीप ईयर का चार्ट बना लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। तो 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76। या लीप ईयर को पकड़ के चलो भी 24 होंगे। अभी लीप ईयर को लेकर चलो, 100 साल में होंगे 24। 200 साल में कितना होंगे? 24 दूना 48। 300 साल में लीप ईयर कितने होंगे? 24 या 72। 400 साल में कितने होंगे? आप कहेंगे सर 96। यहाँ भी गलती करेंगे आप, जैसे ही कहेंगे 400 साल में लीप ईयर होंगे 76 और 96, आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा? क्योंकि 400 साल खुद एक लीप ईयर है, क्योंकि 400 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर एक बढ़ जाएगा। तो 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 97। मतलब फरवरी कितनी बार आएगी? फरवरी में दिन कितने होंगे? 29। लीप ईयर तो फरवरी 29 की ही तो होगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको दिमाग में कि 400 साल लीप ईयर है, साथ ही साथ सेंचुरी ईयर भी है, इसलिए 96 में एक हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से एक बड़ा शानदार सवाल बनता है कि 400 सालों में फरवरी कितनी बार आएगी, 29 दिन कितनी बार आएंगे। देखिए सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भी लेखपाल में भी आया था सवाल था डायरेक्टली आप याद कर लेते हैं, कुछ लोग आप समझा देते हैं। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये सवाल सीधे लेखपाल में पूछा गया था दोस्तों। कुछ लोगों ने गलत कर दिया, कुछ लोग लगा ही नहीं पाएंगे अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, और कुछ लोग बड़े अच्छे लेवल पर कंफ्यूज हो गए थे सवाल को देखकर। तो अब देखिए 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो देखिए ध्यान से समझिए। एक साल में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी 12 दिन होते हैं, और 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में फरवरी को छोड़ दिया जाए, फरवरी को भी छोड़ दो हम, क्योंकि फरवरी आपको पता है कि 28 की आएगी अगर लीप ईयर नहीं है तो एक साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 11 बार आएगी। अभी हम फरवरी छोड़ दिए, तो 400 साल में कितनी बार आएगी? तो आप कहेंगे सर 11 गुणे 400, 4400 बार आएगी। भाई 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगी। लेकिन दोस्तों 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ाया आपको 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। तो 97 लीप ईयर होते हैं, तो 97 बार फरवरी और आएगा। फरवरी आएगा और जो लीप ईयर होगा तो उसमें दिन कितने होंगे? 29 होंगे। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 4497। यह 97 कहाँ से है? 400 साल में लीप ईयर जितनी बार आएगा उतनी ही बार फरवरी आएगी। फरवरी तो आएगा ही आएगा, फरवरी 29 की आएगी, तो इसलिए हमने 97 जोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर सिखाया, यहाँ पर सवाल करा दिया। अब कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है मेरे दोस्तों। वो कौन सी बातें हैं? हमने आपको विषम दिन भी निकालना सिखा दिया, लीप ईयर भी सिखा दिया। एक सवाल कैसे बना था, सवाल सीधे लेखपाल में आया था, पेट में भी सीधे ही आया था। अब की बार के पेट में 2022-23 में जो पेट हुआ था। अब मेरे दोस्तों हम बात करेंगे
कुछ इम्पोर्टेंट नियमों के बारे में। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट जो बनता है कि अगर हम कैलेंडर में आगे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे और पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। जैसे एक कुछ हम इसको प्लस माइनस क्या करेंगे, विषम दिन को करेंगे। जैसे हमने कहा आज का ही दिन ले लेते हैं। आज है शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। तो पहला सवाल बन जाए आपसे, 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 15 दिन बाद, तो 15 दिन मतलब 7 से भाग करो इसको तो विषम दिन कितना आएगा, एक दिन ज़्यादा आएगा, मतलब एक दिन आएगा। और आगे की बात कर रहे हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा। तो शुक्रवार की बजाय कितना हो जाएगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। जैसे हमने कह दिया आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसको 7 से भाग करो। 7 त्रिक 21, 4 आएगा, 4 प्लस हो जाएगा। आगे जाने पर प्लस कर देंगे, 7 त्रिक 21 बचेगा 4। विषम दिन निकालना सिखाया था हमने आपको दोस्तों। तो 4 जोड़ देंगे शुक्रवार में, तो शुक्रवार में 4 जोड़, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। पीछे भी चल देते हैं। जैसे हमने कहा 29 दिन पहले कौन सा दिन था, 29 दिन पहले कौन सा दिन था, तो इसको 7 से भाग करो। 7 चौक 28, एक कम हो जाएगा। पीछे जाने पर माइनस, तो इसमें एक कम कर देंगे। तो शुक्रवार में कम कर दो, कितना आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है। तो आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस करेंगे दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा कि आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस। तो हम चाहे दिन में आगे जाएं, चाहे साल में आगे जाएं, चाहे महीने में आगे जाएं, चाहे दिन में पीछे आएं, चाहे साल में पीछे आएं, चाहे महीने में पीछे आएं, पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। देखिए, हम बहुत ब्रीफ में चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए अब हम कुछ सवालों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। सवाल कैसे कैसे बनते हैं आपके एग्ज़ाम में और उनको कैसे किया जाए। सवाल हम लिखेंगे नहीं, देखिए भाई, सवाल को हम छोटा ही लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे टाइप फर्स्ट का सवाल बनता है, एक ही महीने के अगर हम अंदर रहेंगे तो, जैसे हमने कहा 4 अगस्त, मतलब एक ही महीने के अंदर हैं हम। 4 अगस्त को शनिवार था, तुमने पूछ लिया आपसे 28 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे। पहला तरीका कि हम 7-7, 8-8 जोड़ के चले जाएं तो गलत तरीका है। इसको एग्जाम में कैसे करना है, देखिए अब इसी चीज़ को सीखना है आपको दोस्तों। सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच का अंतर ले लो। 28 और 4 का अंतर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 24 आएगा। और 24 दिन आएगा, इसको 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करोगे कितना आएगा, 7 त्रिक 21 बचेगा 3। अब आप यहाँ से देखो कि आगे जा रहे हैं कि पीछे, आगे जा रहे हैं कि पीछे। तो आगे जाएंगे तो देखो 24 से 28 आगे जा रहे हैं, तो मतलब प्लस, तो 3 इसमें प्लस कर दो। शनिवार में 3 जोड़ दो, तो शनिवार में जैसे ही 3 जोड़ोगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तुम्हारा दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हो कि समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और ले लेते हैं आपको इसी महीने में। जैसे एक सवाल हम आपको और दे दें, जैसे हमने कहा, पीछे चले जाते हैं। जैसे हमने कहा 29 अप्रैल को बुधवार था, तो हमने पूछ लिया आपसे 3 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहला काम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 26 का आएगा। 7 से भाग कर देंगे, 7 त्रिक 21 बचेगा 5, और 5 बचेगा ना। अब पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े होंगे तो 7 आ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, चाहे -5 करो चाहे +2 करो, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। चाहे -5 करो चाहे +2 करो, बात बराबर आएगी। तो हम +2 करना हमारे लिए आसान है, तो बुधवार में 2 जोड़ दो तो विप है और शुक्रवार हो जाएगा। पीछे जाने वाले के सवालों में भी हम जोड़ सकते हैं। बुधवार में अगर आप 5 घटाएंगे तब भी आपका शुक्रवार ही आएगा, लेकिन 5 घटाना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए चाहे 5 जोड़ो चाहे 2 घटाओ। जैसे हमने कहा 6 घटाओ चाहे 1 जोड़ दो, हमने कहा 5 घटाओ चाहे 2 जोड़ दो, 4 घटाओ चाहे 3 जोड़ दो। उसके बाद अगर 2-3 घटाने की बात करेगा तो घटा ही लोगे। बाकी अगर आपका जोड़ने का मन है
तो उन दोनों को ऐसा सेट करना कि जोड़ने पर 7 आए। केवल कैलेंडर में, रिमाइंडर थ्योरम तो पूरा काम करता है इस पर। 7 है, इन दोनों को जोड़ 7 ही आना चाहिए। 5 घटाओ चाहे 2 जोड़ दो। तो उम्मीद करेंगे कि ये टाइप आपको समझ में आया होगा। अगर हम एक ही महीने के अंदर रहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे और 7 से भाग कर देंगे, और जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे जाएंगे तो प्लस कर देंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 जैसे हमने कह दिया आपको, चलो 15 अगस्त 2005 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो अभी हमने सीखा कि एक ही साल के अंदर थे। अब देखिए इसे बराबर है, ये बराबर है ना, तो अगर ये बराबर है तो इसको हम टच भी नहीं करेंगे, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हमें सबसे पहला काम, अगर इस तरह सवाल आ जाए तो क्या करना है। अगर हमें यहाँ आपको चीज़ सिखा रहे हैं, सालों का विषम दिन कैसे निकालें, सालों का विषम दिन कैसे निकालें। सबसे पहला काम आपको करना है डिफरेंस बिटवीन ईयर। डिफरेंस बिटवीन, हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, सालों का अंतर निकालो। सबसे पहला काम क्या करो, सालों का अंतर निकालो, पहला काम। और दूसरा काम, जो सालों का अंतर आए, अंतर में ही जोड़ दो उसमें कितने लीप ईयर हैं, उसमें कितने लीप ईयर हैं, और जो आए उसको 7 से भाग कर दो, और जो हमारा आएगा वही हमारा विषम दिन होगा। क्या हमने बताया, सालों का अंतर लो पहले, और अंतर में देखो कि कितने लीप ईयर आ रहे हैं, मतलब उस साल के बीच में, और उस साल के बीच में जो लीप ईयर आएंगे उसको आप जोड़ दीजिएगा, और 7 से भाग करने के बाद आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस कर दीजिएगा। तो इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की बात है। तो आइए, इसका अंतर कितना आएगा, 2005 और 2020 का अंतर आएगा 15। अब इसमें लीप ईयर जोड़ना है हमें दोस्तों, तो 2005 से 2020 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, छोटा ही है, निकाल लेते हैं। 5 के बाद लीप ईयर कब आएगा, 8 में आएगा, फिर 8 के बाद 12 में आएगा, फिर 16 में आएगा, तो 20 में अगस्त है तो 20 में तो आएगा ही आएगा। तो लीप ईयर कितने आएंगे मेरे दोस्तों, 4। तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, कितना आया, 5। तो आगे जा रहे हो, 2005 से 20 आ रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे जाने पर प्लस, तो इसको 5 इसमें जोड़ दो, 5 जोड़ दो या 2 घटा दो, तो दोनों आपके पास सुविधाएं हैं। 5 जोड़ो, पहले एक बार 5 जोड़ो और 2 घटाओ, तब भी उत्तर वही आएगा। 5 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 2 घटाओ इसमें, तो शनिवार में 2 एक घटेगा, पहले शुक्रवार होगा, फिर एक घटेगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया। अगर इस तरह सवाल होगा तो कैसे लगाएंगे, सालों का अंतर निकालेंगे पहले, और उसमें लीप ईयर को जोड़ देंगे और 7 से भाग कर देंगे, आगे जाएंगे तो प्लस, पीछे जाएंगे तो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम इस सवाल का उत्तर ला लेते हैं। इसको लिख लीजिए आप। देखिए, हम चीज़ों को बहुत ब्रीफ में नहीं ले जा रहे हैं, मतलब विस्तृत नहीं बता रहे हैं, ब्रीफ में ही बता रहे हैं। आइए एक सवाल हम और कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। जैसे हमने कह दिया 10 जनवरी 2007 को बुधवार था। सवाल ले लेते हैं भाई। तो 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो वही काम, डिफरेंस बिटवीन ईयर। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन ईयर 1907 का अंतर 12 आएगा। इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, पहला लीप ईयर 8 में आएगा, चलो लिख देते हैं 8 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 19 जाएंगे, पार कर जाएंगे, 3 हमारा लीप ईयर आ जाएगा। 12 3 कितना हो गया, 15 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 1 आएगा, 1 आगे जा रहे हैं तो जोड़ दो, बुधवार में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, यहाँ से सवाल यूपीपी में बन सकते हैं।
और बने भी हैं। अभी हम पढ़ा लें तो आपको प्रीवियस ईयर का सवाल भी कराएंगे कि कैसे सवाल आपके एग्जाम में आए थे। आइए हम टाइप चेंज करते हैं थोड़ा, और फिर जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट टाइप में समझने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। ये जान लीजिए कि इतनी छोटी वीडियोस पर आपको इतनी विस्तृत चीज़ें मिल रही हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, नहीं तो आप पछताएंगे और पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए कुछ सवाल हम लिख कर लाए हैं, उनको कराते हैं। टाइप 3, टाइप 3 इम्पॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या है। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो हमसे कह रहा है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। ये टाइप 3 है हमारा। तो आप अगर इसमें देख रहे हैं कि ये बराबर है, ये साल क्या है, ये बराबर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम महीने में आगे पीछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि महीने में पहले कौन आता है। अगर आप इस सवाल को लगाना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला काम, पहले कौन आता है, अप्रैल पहले आता है कि अगस्त पहले आता है। तो आप कहेंगे सर जी अप्रैल पहले आता है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हम लिख कर समझाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आपको भी ऐसे ही करना है। तो 29 अप्रैल पहले आता है, ठीक है, अप्रैल लिख लेते हैं। अप्रैल पहले आता है। अप्रैल के बाद आपको पता है मई आएगा, मई के बाद आपको पता है जून आएगा, और जून के बाद जुलाई भी आएगी, और जुलाई के बाद आपको 15 अगस्त तक तो जाना ही है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो अप्रैल है यहाँ पर बचे हुए दिन यहाँ लिखने, क्या लिखने, बचे हुए दिन या शेष दिन, बचे दिन। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे दोस्तों, तो होते हैं कितने दिन, 30 दिन होते हैं दोस्तों। अप्रैल में अगर 30 दिन होते हैं तो 29 दिन यहाँ हो चुका है, तो बचा कितना, 1। तो अप्रैल में अगर 30, तो मई में आपको पता है 31 होता है, यहाँ भी 30 होगा, यहाँ 31 होगा, यहाँ तो यहाँ तक जाना ही है हमें। तो 7 से भाग करो, यहाँ कितना विसर्जन आएगा, 3 आएगा। यहाँ भाग करो 7 से कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ भाग करो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ भी 7 से भाग करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब सबको जोड़ लो। जोड़ने का क्या है, 7 7 देखिए काट दो, जहाँ जहाँ 7 देखिए, 7 3 1 4 4 3 7, तो बचा कितना, 3। अब बताइए 3 जुड़ेगा कि घटेगा। अगस्त से हम अप्रैल आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब 3 माइनस होगा, और 3 माइनस करो चाहे 4 जोड़ दो, तो शुक्रवार में 4 जोड़ दो, शुक्रवार में 4 जोड़ दो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा मेरे दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करेंगे पूरी तरह से कि पीछे जाने पर प्लस, आगे जाने पर माइनस। यहाँ जो करेंगे बचा हुआ दिन रखेंगे, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, रिमेनिंग डे ही को ही लेकर करेंगे। एक सवाल हम और कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर हम इस चीज़ को पॉज करेंगे। चलो देखो, 25 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो हमसे कह रहा है 30 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए जनवरी पहले ही आता है, तो जनवरी लिख लेंगे यहाँ पर। के बाद क्या आता है, फरवरी। के बाद क्या आता है, मार्च। के बाद क्या आता है, अप्रैल। और 30 तक हमें जाना ही है, जहाँ तक जाना होगा उसको वही लिख लेंगे। पहले कौन आता, सबसे पहला काम पहले कौन आता है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी होते हैं 31 दिन। तो 25 दिन बीत गया, कितने दिन बचेंगे, 6 जनवरी में बचेंगे। फरवरी, अब देखो फरवरी को फोकस करना है। क्या 2004 में फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 2004 में फरवरी आ रही है। अगर 2004 में फरवरी आ रही है तो 2004 होता है क्या, तो 200 कौन बता रहा है, अच्छा महक 4, ठीक है। हम लीप ईयर है, और फरवरी यहाँ 29 की होगी, और 29 की होगी तो यहाँ कितना आएगा, 1। फिर यहाँ 30 हो जाएगा, भाई आपको पता फरवरी 29 की हो गई, ये 30 होता है, यहाँ पर हमें तो जाना ही है। 2 7 को 28, 2 यहाँ पर भी आएगा। 6 एक साथ कट जाएगा, कट जाएगा ना, 6 एक साथ 4 बचेगा। अब 4 जुड़ेगा कि घटेगा, जनवरी से अप्रैल 4 जुड़ेगा, तो सोमवार में 4 जोड़ दो। तो सोमवार में 4 जोड़ो दोस्तों, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार,
यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। मेरे दोस्तों कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो हमने आपको कैलेंडर में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। आप इसको घर में जाकर अच्छे से लगाइएगा। कहीं दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, कहीं समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा। यहाँ हम फ्री हैं चीज़ों को पढ़ाने के लिए, तो आपको हम मुफ्त में पढ़ा भी रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और दोस्तों तक पहुँचाइए अपने इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।